तो हेलो गाइस, कैसे आप? सोनू मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यूजी को देखते हैं और ये एपिसोड वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सीजन 2 खत्म हुआ था। तो यूजी वहीं पर कुछ कर्सेस को मार देता है और इसके बाद हम बैक की कहानी को देखते हैं जिनिन क्लैन की, जहाँ पर हम जिनिन क्लैन का एक आदमी नोया को देखते हैं जो कि अपने और फैमिली मेंबर से मिल लेता है और नोया कहने लगता है कि टूजी के मरने के बाद अब ये सब कुछ मैं संभालना चाहता हूँ। इसमें जो कुछ भी आता है, पावर और इसके अलावा पैसा, ये अब मेरे नाम पर होगा। और ऐसा ही हो जाता है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि ये टूजी ने लिखा था, तो इसके बाद ये सारा जायदाद और ये सब कुछ जो है ये नोया के हवाले होगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि नोया का तब होगा ये सारा जायदाद और ये सब कुछ जब गोजो बीमार हो या मरा हो। तो ये नोया सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है कि इसमें गोजो की क्या बात। लेकिन वो प्लान बनाता है कि मैं टोक्यो पर जाकर योजो और मेगुमो को मार दूंगा जो कि गोजो को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से गोजो का किस्सा भी खत्म हो जाएगा और ये सारा जायदाद मेरे नाम पर होगा। और इधर हम चोसो को देखते हैं जो कि यूजी के साथ होता है। तो चोसो कहने लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यूजी कहने लगता है कि बस देखते हैं कि कहाँ जाए हम, और मैं सुकुना से नफरत करता हूँ। और वैसे वो निकल जाते हैं और वो रास्ते पर काफी कर्सेस को मार देता है। लेकिन आगे से नोया आ जाता है और नोया कहने लगता है कि यूजी अब तुम मरने वाले हो। मैं यहाँ पर मेगुमी को मारने के लिए आया था लेकिन रास्ते में तुम मिल गए, तो अब तुम भी मरोगे। और वो फिर यूजी के पास जाकर उसे एक पंजे देता है और फिर चोसो पर भी पंचिस की बरसात कर देता है और कुछ और जैसे ही प्लान करा होता है। लेकिन वहीं पर बहुत कर्स एनर्जी इन सारे लोगों को फील होता है और वो कहने लगते हैं कि गोजो आजाद हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर यूटा आ जाता है और नोया कहने लगता है कि तुम्हें यूजी मारने का ऑर्डर दिया गया है, तो तुम अपना काम पूरा करो और मैं इस चोसो को मारता हूँ। और फिर यूजी के पीछे यूटा और चोसो की फाइट नोया से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर नोया कहने लगता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो जिसकी वजह से तुम्हें मारना काफी आसान होगा। और इधर यूटा की इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी होती है कि यूजी उससे डर जाता है और यूटा जो है ये गोजो के लेवल के बराबर है। लेकिन इसमें बात ये है कि इसके पास गोजो की तरह 6 आइज नहीं है, जिसकी वजह से इसकी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन गोजो की कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होगी। और तब यूजी यूटा की तलवार को तोड़ देता है किसी तरीके से। तो यूटा ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर यूजी दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे से रिका यूजी को पकड़ लेता है और जैसे ही मारने वाला होता है इधर यूटा कहने लगता है कि इसे मत मारो और उसके अंदर ही अपना टूटा तलवार थोड़ा सा घुसा देता है। और तब इधर हम चोसो को देखते हैं जो कि नोया से लड़ा होता है। तो नोया चोसो के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन नोया को क्या पता कि चोसो एक डेथ पेंटिंग है और चोसो उसका ही पैदा उठाकर नोया को किसी तरीके से पॉइजन कर देता है। और जैसे ही मारने वाला होता है लेकिन जट से वहीं पर यूटा आ जाता है और वो चोसो को बेहोश कर लेता है। और इधर नोया को कहने लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम जुजुत्सु हाई में जाकर ओल्डर्स को कहोगे कि मैंने यूजी को मार दिया। और तब इधर हम यूजी को देखते हैं दोबारा, जिसको होश आ जाता है और वो अपने सामने यूटा को देखता है। तो यूटा हंसते हुए यूजी से कहने लगता है कि तुम दोबारा जिंदा हो गए। यूटा ने यूजी को वहीं पर मारा था लेकिन अपनी कर्स एनर्जी के जरिए से उसे दोबारा हील कर दिया, जिसकी वजह से ये दोबारा जिंदा हो गया। और यूजी के लिए ये एक नई बात भी नहीं है, ये हमेशा मरता और जिंदा होता है, मजाक कर रहा हो। और तब यूटा कहने लगता है कि यूजी मैंने तुमको क्यों बचाया, तुम्हें पता है तुम्हें मारने का ऑर्डर आया था। तो यूजी कहने लगता है कि मुझे बताओ। तो यूटा कहने लगता है कि कुछ साल पहले मुझे गोजो सेंसे ने बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फिर यूजी का ख्याल रखना, जिसकी वजह से मैंने आज तुम्हारा जान बचाया। और तब इधर मेगुमी वहीं पर आ जाता है, जिसे देख यूजी अपनी नजरें नीचे कर देता है क्योंकि यूजी कहने लगता है कि मेगुमी अब मुझसे नफरत करेगा क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी गलती सुकुना की है और अब तुम मेरा मदद करो। तो यूजी कहने लगता है कि कैसा मदद। तो मेगुमी कहने लगता है कि अब किंजाकू एक गेम के रहा है जिसका नाम द कलिंग गेम है, तो तुम्हें उसमें मेरे साथ हिस्सा लेना होगा। अगर हमने 19 दिनों के अंदर उसमें हिस्सा ना लिया तो हमारी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी। तो यूजी कहने लगता है कि मैं करूंगा। और वो कहने लगता है कि अगर दोबारा मुझ पर सुकुना हावी हो गया तो तुम सारे लोग मुझे मार देना। तो यूटा कहने लगता है कि सही है। और वहीं पर चोसो भी आ जाता है और वो
कहने लगता है कि हम जुजुत्सु हाई में जा रहे हैं, जहां पर हम मास्टर टेंगन के साथ मिल सकते हैं, जो कि हमें द कलिंग गेम के बारे में और रूल भी बताएगा और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। और वहीं पर मेरे और ब्रदर्स भी है, तो मैं उसे आजाद करने के लिए भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। और फिर ऐसे ही वो सारे लोग जुजुत्सु हाई के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर यूकी और माकी भी होती है। माकी की बॉडी जली हुई होती है क्योंकि जोगो ने उसे जला दिया था, लेकिन अब माकी ठीक है। और फिर वो मास्टर टेंगन से भी किसी तरीके से मिल लेते हैं चुसु के जरिए से, जहाँ पर वो सारे लोग वहीं पर कुछ नहीं देखते, तो वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर मास्टर टेंगन आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग कैसे हो। और ये बोलने के बाद फिर मास्टर टेंगन जो है ना, कलिंग गेम के बारे में सारी रूल इन सबको बता देता है, जिसे सुनकर ये सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं कि हमें अब ये कलिंग गेम करना ही होगा, यानी मीन ज्वाइन करना ही होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ये एक शॉर्ट रिव्यू मैंने दिया, तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।